गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला फॉर एनपीआर। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको परमुटेशंस की डेफिनेशंस बताई थी और आपको ये बताया था कि यदि हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और उनमें से हम r ऑब्जेक्ट्स यदि एक टाइम में लें तो हाउ मेनी परमुटेशंस आर देयर, कितने परमुटेशन बनेंगे, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। यदि आपको याद हो, हम थोड़ा प्रीवियस में चलें, थ्योरम नंबर 1 के लिए रिपीट करें। थ्योरम नंबर 1, तो आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट या डिस्टिंक्ट एक ही बात है, आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r at a time or and repetition is not allowed. Repetition is not allowed. तो नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल परमुटेशन, हमने जो आपको फार्मूला बताया था, टोटल परमुटेशन ही बोलते हैं, टोटल अरेंजमेंट ही बोलते हैं कि हमने n में से r ऑब्जेक्ट ले लिए, r ऑब्जेक्ट्स को हम जो है अरेंज कर रहे हैं, तो कितनी नई अरेंजमेंट हो सकती है, टोटल अरेंजमेंट कितनी हो गई। तो वो फार्मूला यदि आपको याद हो तो हमने ये बताया था इसको कि n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और लास्ट वाला फैक्टर था n माइनस r माइनस 1। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था और वहां पे मैंने ये बताया था कि ये जो मेथड है जिसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन में, ये जो है मेथड इस स्टेज के ऊपर ये कंवर्सन मेथड हो जाता है। कंवर्सन क्या है, लेंथी भी है, बोजिला मेथड है ये, और इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको हम कैसे लिखें, अब ये है, देखिए इसमें हम ऐसे करते हैं जैसे ये n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और लास्ट n माइनस r माइनस 1। तो लास्ट टाइम मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में बताया था, फैक्टोरियल। तो हम नेचुरल नंबर्स का फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं, नेचुरल नंबर का। तो इसमें 1 से लेके और जहां तक हम लेना चाहते हैं फैक्टोरियल, वहां तक नंबर होना चाहिए मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में 1 2 3 4 5। अब n तक है, ये सबसे हाईएस्ट नंबर जो है वो n है और यहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो इससे जो कम वाला नंबर आएगा वो n माइनस r आएगा। देखो यहाँ r माइनस 1 तो r जो है कम होगा, फिर r प्लस 1 कम होगा, ऐसे एक एक कम करते जाएंगे। तो n में से हम नेचुरल नंबर माइनस कर रहे हैं और n भी नेचुरल नंबर ही है और माइनस भी हम नेचुरल नंबर ही कर रहे हैं n में से। तो किसी स्टेज पे आके जो है 3 2 1, लास्ट में 1 जब आ जाएगा n में से माइनस, वो छोड़ देगा। तो मैंने क्या किया, 1 से लेके n माइनस r तक मल्टीप्लाई कर दी न्यूमरेटर में, और 1 से लेकर n माइनस r तक आप जो है डिवाइड कर देंगे, जिससे मल्टीप्लाई की वही डिवाइड कर देंगे ताकि इसी के इक्वल रह जाए। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि 1 से लेके n तक मल्टीप्लाई है, इसमें कोई बीच में गैप नहीं है, नेचुरल नंबर है कंटिन्यूअसली 1 से लेके n तक। इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, और नीचे 1 से लेकर n माइनस r तक है, तो इसको n माइनस r फैक्टोरियल। ये भी नेचुरल नंबर है क्योंकि n भी नेचुरल नंबर है, r भी नेचुरल नंबर है। तो n में से r माइनस करेंगे तो जो है नेचुरल नंबर ही आएगा। अब ये जो फैक्टोरियल में हमने जो ये था, इसको कंपैक्ट फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर दिया और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं npr से, npr से। यदि आप इसको ये मानो आप निकनेम इसका, तो इसको आप खोल लेंगे तो n फैक्टोरियल और नीचे n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो इसको डिनोट करने का सिंबल है, इनको डिनोट करने का सिंबल है ये कि वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू दिस। ये इसका एक डेरिवेशन है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी समझाया, कोशिश की है और यहां भी मैंने आपको ये बताया है। अब इसके हम पर्टिकुलर केस लेते हैं। पर्टिकुलर केस में क्या है, जैसे इसके अंदर मैंने पुट फर्स्ट केस में मैंने ये ले लिया, फर्स्ट केस में
कि पुट आर इक्वल टू एन। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमने जो एन ऑब्जेक्ट्स थे हमने सारे के सारे ले लिए, वी टेकन ऑल एट ए टाइम, सारे के सारे। नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बढ़ेंगे, तो इस केस में एन पी या एन हो जाएगा, एन पी एन। यहां आर को एन लिखेंगे तो एन फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। और मैंने आपको जहां डेफिनेशन बताई थी जो है वहां आपको ये बताया था कि 0 फैक्टोरियल को हम 1 डिफाइन करते हैं। ये डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। ये आप नोट रखेंगे इस बात को, ये डेफिनेशन से अलग है। जो फैक्टोरियल की डेफिनेशन बताई थी मैंने उससे अलग है कि 0 फैक्टोरियल को हम 1 डिफाइन करेंगे, और 0 फैक्टोरियल को 1 डिफाइन करेंगे तो ये n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि जितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सारे के सारे एक टाइम में हम लें, वी टेक ऑल एट टाइम, और रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज n फैक्टोरियल। ये एक जो है इसका पर्टिकुलर केस बन जाएगा। तो केस नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे कि हम r को मान लो 0 ले लेता हूं, r को 0, तो इस फार्मूले में r को 0 पुट करेंगे तो r को 0, तो np0 हो जाएगा, np0। r को यहां 0 लिखेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, तो 1 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहां पे कोई भी नेचुरल नंबर हो, एनी नेचुरल नंबर, और नीचे 0 हो तो वैल्यू 1 आएगी, वैल्यू 1 आएगी। तो ये पर्टिकुलर केस है। और r की वैल्यू यदि 0 और n के बीच में होगी तो हम फैक्टोरियल की हेल्प से उसको सोल्व करेंगे, इसकी हेल्प से सोल्व करेंगे। तो ये हमारा एक प्रोसेस रहता है, जो केस हमने बनाए हैं ऐसे हम करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है नेक्स्ट फॉर्मूला, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2, देखिए थ्योरम नंबर 2 है क्या। पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, द number of permutation of n different objects taken r at a time where repetition is allowed is n raised to power। देखिए दोनों फार्मूले में अंतर क्या है, थ्योरम नंबर 1 में और 2 में क्या डिफरेंस है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए यहां पे भी हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, यहां पे भी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, यहां पे भी n में से हमने एक टाइम में r लेने हैं, यहां से भी हमने n में से एक टाइम में r लेने हैं, r दोनों यहां तक सेम है। यहां पे रेपिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट अलाउड, यहां रेपिटेशन अलाउड नहीं है और यहां रेपिटेशन अलाउड है, ये डिफरेंस है इसमें। तो इसका जैसे मैंने प्रूफ किया है बिल्कुल फंडामेंटल जो है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, तो हम क्या करेंगे, आर बॉक्स बनाएंगे। ये आर टाइम्स है, आर बॉक्स है, ठीक है, आर बॉक्सेस। आर बॉक्सेस क्यों बनाए हमने, हम एन में से पहले आर ऑब्जेक्ट लेंगे और उन आर ऑब्जेक्ट की यहां अरेंजमेंट करते हैं, कितने वेज हो सकते हैं एन में से। तो एन में से हमने पहला ऑब्जेक्ट लिया, वो कोई भी ऑब्जेक्ट यहां आ सकता है, तो एन वेज। अब जो ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा वो दोबारा भी आ सकता है, दोबारा भी आ सकता है, उसकी भी एन वेज, इसकी भी एन वेज, सबके एन वेज होंगे। और ये आर बॉक्स है तो एन को आर टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो एन रेज टू पावर आर, ये फार्मूला बनेगा। तो इसमें और इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है, क्या करते हैं हम, ये हमारा फार्मूला रहता है। अब ये फर्स्ट फार्मूला है फार्मूला नंबर 1, ये सेकंड फार्मूला है जो आपने याद करना है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो टेकन r एट ए टाइम, तो ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिपीटेड, तो नंबर ऑफ टोटल परम्यूटेशन n रेज टू पावर r। तो अब मैं जो थर्ड उसकी बात करता हूं नेक्स्ट। अब टॉपिक आता है हमारे पास, टॉपिक
कि परमुटेशंस when all the objects are not distinct objects. Permutations when all the objects are not distinct objects. देखिए थ्योरम नंबर 1 में और थ्योरम नंबर 2 में जो हमारे पास n ऑब्जेक्ट थे वो सारे के सारे डिफरेंट थे. अब हम ये कह रहे हैं कि जो n ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, उनमें एक ऑब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट रिपीट होते हैं. तो उस केस में आप परमुटेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं. जैसे मैं एक वर्ड लेता हूं, जैसे पीछे भी हमने इस तरह क्वेश्चन किए हैं. वर्ड ले लिया मैंने जू, ये वर्ड ले. तो इस जू में आपको पता है 3 लेटर्स जो है वो कंसिस्ट होते हैं, लेकिन ओ जो है वो 2 टाइम्स है, और 2 टाइम्स. तो हम ये चाहते हैं यहां पे कि इसमें हम कितने परमुटेशंस बना सकते हैं जो है, यदि हम इन अल्फाबेट्स को आगे पीछे करें, लेटर्स को आगे पीछे करें, तो हाउ मेनी न्यू वर्ड्स या हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर इफ वी टेक 3 लेटर्स जो है एट ए टाइम. 3 ही है, टेक ऑल एट ए टाइम. तो वी वांट टू इंटरेस्टेड टू फाइंड द परमुटेशंस या अरेंजमेंट्स ऑफ दीज 3 लेटर्स. यहां पे और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है? जो पिछली एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किए वहां पे लेटर्स रिपीट नहीं होते थे. जो वर्ड्स रोजी एक वर्ड्स था, आपने एग्जांपल किया, तो वहां पे आपने रोजी में देखा कि सारे के सारे अल्फाबेट्स डिफरेंट हैं. तो यहां पे क्या है, अब मैं क्या है कि वो लेता हूं. देखिए एक बार मैं सपोज ये कर लेता हूं कि इसको मैं मान लेता हूं ओ को O1, पहले ओ को O1 और दूसरे ओ को मान लेता हूं O2. ये डिफरेंट होते थे. यदि ये दोनों ओ डिफरेंट होते तो एक O1 होता एक O2 होता. अब यहां डिफरेंट नहीं है, वो मानेंगे हम. अब देखिए एक तो ये हमारे पास है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ZO2O1. यदि O1 O2 डिफरेंट होते तो ये दोनों परमुटेशन या दोनों अरेंजमेंट डिफरेंट होती, लेकिन इनकी दोनों की एक ही अरेंजमेंट बनेगी. यहां कैसे? ये जो बनी हुई है ये बनेगा, क्योंकि ये दोनों O सेम. तो ये दो जो परमुटेशन होने चाहिए थे या दो अरेंजमेंट होने चाहिए थी, ये डिफरेंट होते, तो अब वो एक है. अब ऐसा भी हो सकता था कि जैसे O1 ZO2 या O2 ZO1. अब ये दो डिफरेंट होती थी, O1 O2 डिफरेंट होते, कोई डिफरेंट लेटर्स होते, तो ये दो अरेंजमेंट होती. लेकिन अब ये एक ही अरेंजमेंट होगी OZO, सिर्फ ये बनेगी, क्योंकि दोनों O सेम है. फर्क नहीं पड़ेगा. आप इस O को इस O से रिप्लेस करेंगे, Z सेम रखेंगे, तो स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं आएगा. स्पेलिंग में चेंज भी नहीं आएगा, देखने में भी कोई चेंज नहीं आएगा. तो सेम वर्ड बनेगा, तो ये परमुटेशन में काउंट नहीं होगा. ये एक ही काउंट होगा, 2 काउंट नहीं होंगे, 2 काउंट नहीं होंगे. अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं जैसे O1 O2 Z और O2 O1 Z. यदि O1 O2 डिफरेंट होते तो ये 2 परमुटेशन काउंट होते, लेकिन सेम है तो एक ही होगा OOZ. इन दोनों का एक ही माना जाएगा जो अरेंजमेंट. तो आप देखिए, मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं यहां पे कि ये दोनों लेटर डिफरेंट होते, ओ जो दो ओ सेम है डिफरेंट होते, तो 6 परमुटेशन बनते. क्या बनते? 6 परमुटेशन बनते. किस फार्मूले से बनते? ये सारे के सारे डिफरेंट हैं, डिफरेंट होते, तो 3 लेटर्स हैं इसमें, और टेकन 3 एट ए टाइम, और रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि इसी में से लेने हैं, बाहर से तो लेने को नहीं. जो लेटर है इन्हीं में से लेने हैं, तो रिपीट हो ही नहीं सकते. अब O 2 बार आया तो 2 बार ही आएगा, तीसरी बार आ ही नहीं सकता. क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 2 हमारे पास O है ही 2. Z एक ही बार है तो एक ही आ सकता है. तो इसमें से आप लेटर लेते, यदि ये दोनों O डिफरेंट होते 6 परमुटेशन बनते, 3P3 यदि डिफरेंट होते तो.
तीनों डिफरेंट, लेकिन दोनों सेम होने की वजह से ये 6 परमुटेशन की बजाय 3 परमुटेशन बनेंगे, 3 परमुटेशन बनेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसका हाफ हो गया, 6 का क्या हो गया, हाफ, ये रिपीट होता है। तो इसका फार्मूला ये बना कि नंबर ऑफ परमुटेशंस इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। देखो पहले तो हम इसको सबको अरेंज करेंगे 1 to 3 लेटर्स हैं, टेकन ऑल एट ए टाइम, तो 3 फैक्टोरियल। अब लेकिन दोनों ओ सेम हैं, तो 2 ओ सेम हैं, तो ओ 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसका सिंप्लीफाई करोगे तो 3 आएगा। कैसे, 3 बाहर निकाल लिया फैक्टोरियल से, एक कम हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल टू बी गेट 3, याद है। ऐसे हम करते हैं, ये हमारा तरीका रहता है। तो अब मैं आपको जो फॉर्मूला बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि जो हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स होंगे वो नॉट ऑल डिफरेंट है, सारे डिफरेंट नहीं होंगे, उनमें से कुछ रिपीटेड ऑब्जेक्ट होंगे, और रिपीटेड ऑब्जेक्ट होंगे तो उस केस में हम परमुटेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा जो है फॉर्मूला रहेगा। और आपकी बुक में यही एग्जांपल जो दिया हुआ है वो इस वर्ड के लिए दिया, और रूट, ये रूट वर्ड के लिए दिया हुआ है, रूट वर्ड के लिए। तो उसमें परमुटेशन ज्यादा बनेंगे, और लेकिन ओ दोनों सेम है तो वो आपस में चेंज करेंगे तो न्यू परमुटेशन नहीं आएगा, तो इसलिए वो डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड नीचे इसलिए किया है कि वो सेम परमुटेशन होने के कारण हमने वो 2 से फैक्टोरियल से डिवाइड किया है। अब मैं थ्योरम नंबर 4 का रिजल्ट आपको बताता हूं। थ्योरम नंबर 4 का रिजल्ट में क्या है, देखिए हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, टोटल जो है n ऑब्जेक्ट्स है, टोटल ऑब्जेक्ट्स n, नॉट ऑल डिफरेंट। सारे डिफरेंट नहीं है। अब इसमें क्या है कि P1 ऑब्जेक्ट है, P1 ऑब्जेक्ट इन विच n में से P1 ऑब्जेक्ट्स आर फर्स्ट काइंड। मान लो P1 जो है फर्स्ट काइंड का जो ऑब्जेक्ट है कोई, वो P1 टाइम्स आता है, और P2 जो है ऑब्जेक्ट्स, P2 ऑब्जेक्ट्स हैं आर सेकेंड काइंड, जो सेकेंड काइंड के, और ऐसे चलता रहेगा। और यहां PK लेता हूं, PK ऑब्जेक्ट्स आर केथ काइंड। ये कुछ ऑब्जेक्ट रिपीटेड हैं, रिपीट होते हैं, तो देर टोटल परमुटेशन हमारे पास ही आ जाएगा, टोटल परमुटेशन या अरेंजमेंट। तो जितने टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं वी टेक ऑल एट ए टाइम, इसमें जितने ऑब्जेक्ट है सारे के सारे हम लेंगे तो n फैक्टोरियल इतने अरेंजमेंट बनेंगे। और इसमें जो ऑब्जेक्ट रिपीट हो, फर्स्ट काइंड का P1 टाइम तो P1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, सेकंड काइंड का P2 टाइम रिपीट हुआ तो P2 से डिवाइड कर देंगे, और ये केथ ऑब्जेक्ट इसे तो PK फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो जो ऑब्जेक्ट जितनी बार रिपीट हुआ है उसके आगे फैक्टोरियल लगा के उससे डिवाइड कर देंगे। तो उससे क्या है कि जो मैंने आपको बताया है कि ये जो इस तरह की ओ आपस में इंटरचेंज करेंगे तो न्यू अरेंजमेंट नहीं बनेगी, सेम स्पेलिंग बनेगी, सेम वर्ड बनेगा, तो वो इस तरह के ऑब्जेक्ट को अपने आप कम करते हैं, इसलिए हम डिवाइड करते हैं। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, इसके अंदर कुछ एग्जांपल करता हूं मैं। हाँ जी, देखिए एग्जाम्पल 9 देखो, पहले 9th एग्जाम्पल स्टेटमेंट पढ़ता हूं 9th में। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। ये एक वर्ड है हमारे पास इलाहाबाद, ये वर्ड, और हमने क्या करना है इसमें, इस वर्ड के अंदर जो इलाहाबाद वर्ड है इसकी हमने अरेंजमेंट करनी है। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड दिस।
इस वर्ड के जो लेटर जो लिखे हुए हैं इनसे अरेंजमेंट करने हैं, परमुटेशन बनाने हैं। और यहां ये अंडरस्टूड है कि वी टेक ऑल एट ए टाइम, ये सारे के सारे लेटर्स हम एक टाइम में लेंगे। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कोई भी वर्ड गिवन हो, इस चैप्टर में कोई भी वर्ड गिवन है तो सबसे पहला काम है कि आप इस वर्ड की इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन कैसे कि द गिवन वर्ड कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 letters in which consists of 9 letters in which A occurs 4 times, L occurs 2 times, और H B D जो एक टाइम में है, तो एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, सारे डिफरेंट। ये इस वर्ड के हमने इंट्रोडक्शन दी। इंट्रोडक्शन के बाद हम टोटल परमुटेशन बनाएंगे, टोटल परमुटेशंस। परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट है। यदि हम इसके सारे के साथ लेटर लें, ये आगे पीछे करना शुरू कर दें तो कितने वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग। देखिए टोटल 9 है, तो फार्मूला ये काम कर रहा है। यहाँ पे ये वाला फार्मूला जो फॉर्मूला नंबर 3 है, यहाँ पे ये काम कर रहा है जो है फॉर्मूला नंबर 4 n फैक्टोरियल n यहाँ 9 है, a 4 टाइम्स है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, l 2 टाइम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। जो लेटर जितनी बार रिपीट होगा उसी को फैक्टोरियल लगा के डिवाइड करना होता है। अब देखिए ये 9 फैक्टोरियल है, इसको हम रिड्यूस करेंगे अप टू 4 फैक्टोरियल तक ताकि कैंसिल हो जाए। तो 9 बाहर निकाल लिया फैक्टोरियल से, ये एक कम हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, 8 भी बाहर निकाल लिया, 7 फैक्टोरियल, 7 भी बाहर निकाल लिया, 6 भी बाहर निकाल लिया, 5 बाहर निकाल लिया, ये 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। और अब ये 4 फैक्टोरियल इसको लिख दिया 1 into 2, 4 से 4 कैंसिल, ये 2 3 जा 6। अब 8 7 इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई के बाद इनका रिजल्ट ये आ जाएगा, देख रहे हैं आप 7560, 7560 ये आंसर आ जाएगा। ये हम करते हैं, ये टोटल परमुटेशन है। अब मैं एक क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसे 10th है, एग्जाम्पल नंबर 10th में क्या है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ repetition of digit is not allowed, repetition of digit is not allowed। तो यहां पे जो गिवन डिजिट्स हैं, डिजिट्स वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट हमने यूज करने हैं। और ये क्लियर लिखा हुआ है कि जो है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। टोटल 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो टोटल 4 डिजिट नंबर when repetition is not allowed। तो आप देखो ये पहली थ्योरम जो मैंने आपको बताई है, इसमें है कि टोटल n ऑब्जेक्ट है, n में यहां 9 है, 9 ऑब्जेक्ट है और 4 लेने हमने, 4 की अरेंजमेंट करनी, 9 में से कोई 4 लेने हैं, रेपिटेशन नॉट है अलाउड। तो यहां फॉर्मूला लगेगा 9p4 का, और इसको हम फैक्टोरियल में चेंज करेंगे तो 9 फैक्टोरियल और नीचे 9 - 4 5 फैक्टोरियल। इसका फॉर्मूला लगा दिया हमने, ये फॉर्मूला लगा दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अब हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, 9 बाहर निकाल लिया, 8 फैक्टोरियल, 8 भी बाहर निकाल लिया, 7 बाहर निकाल लिया, 6 भी बाहर निकाल लिया, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा।
5 फैक्टोरियल से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3024 इतने परमुटेशन हमारे पास बने। ये तो आपको मैंने परमुटेशंस के 3 फॉर्मूले बताए हैं। एक तो थ्योरम नंबर 1 जो आपने समझ नहीं है, मैंने प्रूफ भी करवा दिया। थ्योरम नंबर 2 आपका प्रूफ भी करवा दिया, आइडिया भी दे दिया आपको कैसे करना है। और थ्योरम नंबर 4, 3 और 4 सेम है। यदि आप 3 और 4 देखोगे तो ये कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम है 3 और 4। ठीक है, तो यहां पे तो रेपिटेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनमें जो रिपीट है वही होंगे, उससे ज्यादा आ ही नहीं सकते। जैसे ये इलाहाबाद है, इलाहाबाद में 9 लेटर हैं और 9 लेटर हमने टेकन ओवर एट ए टाइम, तो जो लेटर 9 है हम इन्हीं में से ले सकते हैं और बाहर से आ ही नहीं सकता। अब ए 4 टाइम है इसमें, तो ए को हम 4 बार यूज करेंगे, ना कम करेंगे ना ज्यादा करेंगे, 4 बार यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे तीनों फार्मूले आपका डिफरेंस समझ में आना चाहिए, तीनों का मीनिंग समझ में आना चाहिए, तीनों का कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।